रिकॉर्ड होना शुरू करिए। माय डियर फ्रेंड, आई एम रवि कुमार, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। आप सभी को पता है मेरे बच्चों कि पहला जो क्लास हमने नरेशन का लिया था, उस क्लास के दौरान मैंने आपको बेसिक जितनी भी चीज़ें थी उसके बारे में मैंने आप सबको डील आउट किया था, उसके बारे में मैं आप सबको बताया हुआ था। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों, आज हम लोग ऑन द बेस ऑफ टेंस पर आधारित यदि कोई डायरेक्ट स्पीच दिया गया है और उसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में यदि आप उसे बदलना चाहते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप किस तरीके से बदल सकते हैं। तो आज हमारा मुख्य जो फोकस होगा मेरे बच्चों, इसी बात पर आज मैं फोकस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक रिव्यू ले लेते हैं मेरे बाबू कि प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ाया था उसको रिव्यू लेने से ये बेनिफिट आपका होगा कि आपकी जो पिछली जो चीज़ें जो है जिसको मैंने पढ़ाया था वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बोर्ड के ऊपर एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने लिखा ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि ये रहा आपका इन्वर्टेड कमा, और मैंने आपको यह बताया था कि इन्वर्टेड कमा के बाहर भी एक सेंटेंस है, और इन्वर्टेड कमा के बाहर जो सेंटेंस होता है मेरे बच्चों उसको हमने कहा था रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहा था मेरे बच्चों? रिपोर्टिंग स्पीच। हमने ये भी बताया था कि इन्वर्टेड कमा के अंदर भी एक सेंटेंस है। तो इन्वर्टेड कमा के अंदर जो सेंटेंस होता है मेरे बच्चों उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। फिर से मैं एक रिकॉल कर देता हूँ। इन्वर्टेड कमा के बाहर एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कमा के अंदर भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सवाल नंबर 1, हमने आप याद कीजिए कि प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था कि यदि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यदि उसकी वर्ब को चेक कर ले और वर्ब को चेक करने के बाद आपको पता चलता है कि वर्ब जो है प्रेजेंट में या फ्यूचर में दिया गया हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया गया हो और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो वैसी परिस्थिति में हमने बताया था कि जो आपका सेज है उसको आप टेल्स में बदल देते हैं। किसमें बदल दें मेरे बाबू? टेल्स में बदल देते हैं। अगर इस वर्ब के बाद कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो वैसी परिस्थिति में हम जो सेज है उसको टेल्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसको टेल्स में नहीं बदलते हैं। जैसे एक सेंटेंस और ले लें, ही सेज आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। मेरे बाबू इसको जरा ध्यान में रखें, ये भी आपका रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरी बात की ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। हमने आपको कहा कि यदि इसमें सेज दिया गया है रिपोर्टिंग स्पीच में और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आपका दिया गया है तो वैसी परिस्थिति में इस सेज को किस में बदलेंगे? आप टेल्स में बदल देंगे, ठीक है। लेकिन सेज के बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? जो आपका सेज है उसको ज्यों को त्यों लिखेंगे, मतलब जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से हम लिखेंगे। और बाकी आपकी जो नंबर और पर्सन की हम बात करते हैं, आपका इसमें नंबर और पर्सन बिल्कुल आपका बदलेगा, बिल्कुल आपका चेंज होगा। जरा देखिए, ही सेज टू मी, यहाँ पर हम लिखते हैं ही, और ये सेज है किस में बदल जाएगा मेरे बच्चों? टेल्स में बदल जाएगा। और चूंकि ये टू जो प्रीपोजिशन दिया गया है, इस टू प्रीपोजिशन को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस का मतलब यह हुआ कि इसको हम यहाँ से हटा देंगे और ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे। लेकिन सवाल अब यह है कि यहाँ आपका इन्वर्टेड कमा दिया गया है, तो इस इन्वर्टेड कमा के बदले में हम क्या करेंगे मेरे बच्चों? डैट लिख देंगे। और आपको एक फार्मूला हमने बताया था, SOA और 1 2 3। मैंने इसमें आपको बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है मेरे बच्चों
वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और आपका सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंजेस, मतलब इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ फर्स्ट पर्सन आपका दिया गया है, तो आपको पता है कि नियम आपको यह कह रहा है कि यहाँ फर्स्ट पर्सन दिया गया है, उसको रिपोर्टिंग स्पीच की जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। तो आपको पता है कि यहाँ क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, ये आई है तो यहाँ he लिख देंगे, और चूंकि एम है और ये प्रेजेंट और फ्यूचर में यदि दिया गया हो तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, एज का यहाँ प्रयोग हमने किया। योर की जो बात करते हैं ये आपका सेकेंड पर्सन है, ठीक है, और यू योर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव में योर होता है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फिर इस मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा मेरे बच्चों, माई, और फ्रेंड लिखा हुआ है, उस फ्रेंड को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हमने आपको बताया था कि अगर स्पीकर किसी स्टेटमेंट्स को बोलता है तो उस स्टेटमेंट को हम लोग सुन लेते हैं और इन द सेम वर्ड उसी के शब्दों में हम उसे जवाब देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, उस स्पीकर के शब्दों में हम रिप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि अपने जो शब्द होते हैं उस अपने शब्दों में हम क्या करते हैं, उसे हम रिप्लाई करते हैं, मतलब वी रिप्लाई इन आवर ओन वर्ड्स, एंड दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरे सेंटेंस की जो बात करते हैं इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ही है तो ही लिख देंगे। चूंकि ये सेज दिया गया है, इस सेज को हमने यहाँ लिखा, यहाँ इन्वर्टेड कमा है मेरे बाबू, तो इस इन्वर्टेड कमा को हम रिप्लेस कर देंगे और इसके बदले में हम क्या करेंगे, टाइप लिखेंगे। फिर जो मसला है यहाँ पर आई आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद करके रखें। हमने कहा कि जो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार, किसके, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वो बदलेगा। आप यहाँ देखिए, आई है तो किसके अनुसार बदलेगा, ये जो आपका ही है इस ही के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए एम को हम क्या करेंगे, ही के साथ में इज में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि योर दिया गया है, चूंकि यह सेकेंड पर्सन है और आपको हमने बताया कि यू का योर जो होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, और इसको हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। चूंकि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया रहता है मेरे बाबू, वहाँ अपने मन से कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, मे भी रख सकते हैं, हिम भी रख सकते हैं, हर भी रख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस हम वहाँ देम भी लिख सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट आपने माना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, और ये जो फ्रेंड है वो फ्रेंड। एक और बात हमने आपको बताई थी कि अगर वो रिपोर्टिंग जो स्पीच है यदि वो हमारा फ्यूचर टेंस में दे दिया गया हो तब उसमें हम क्या करेंगे। देखिए अगर यहाँ दे दिया he will say to me I am your friend, I am your friend। कुछ नहीं करना है मेरे बाबू, मैं बार बार कहता हूँ कि वन कंसेप्ट इज इक्वल टू इंटायर कंसेप्ट अबाउट योर नरेशन। एक कंसेप्ट को सिर्फ आपको समझ जाना है। एक कंसेप्ट यदि आप समझ जाते हैं तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, चाहे वो आपको चेंज ऑफ टेंस के तहत दिया गया, चाहे आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत दिया गया, उसको आप आसानी तरीके से उसको आप चेंज कर लेते हैं। मतलब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को आपकी जो इनडायरेक्ट स्पीच है उस इनडायरेक्ट स्पीच में आप आसानी तरीके से उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने कहा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच आपका फ्यूचर टेंस में दिया गया हो तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे सेंटेंस के वर्ब को आप आइडेंटिफाई कर दीजिए। आपने जब इस सेंटेंस के वर्ब को आइडेंटिफाई किया तो आपने देखा यहाँ से लिखा हुआ है, और आगे थोड़ी दूर बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें मी दिया गया है जो कि आपका ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चों। आपको करना क्या है, ही है तो ही लिखेंगे, ठीक है, विल है तो विल लिख देंगे, से को टेल में बदलेंगे, ही विल टेल में। इन्वर्टेड कमा की जहाँ तक हम बात करते हैं इसको हम हटाकर इसके बदले में डैट दे देते हैं। फिर आगे आपकी ये फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, फिर हम इस फार्मूले पर हम पहुँचते हैं और आपका जो फर्स्ट पर्सन है उस फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आई यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन है, इस फर्स्ट पर्सन को इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे।
तो आपका यहाँ क्या लिखना होगा मेरे बाबू, ही लिखना होगा। एम की जो बात करते हैं, इस एम को हम किस में बदलेंगे, एज में बदल देंगे, ठीक है। योर जो है मेरे बाबू, इस योर को, ये जो ऑब्जेक्ट आपका दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इसे बदलेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि योर जो होता है, यू का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है वह फॉर्म होता है। तो इस मे का आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखना होगा। यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि मे का जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप उसे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप उसे रिप्लाई कीजिएगा कि मेरे रवि सर ने बताया कि मे का जो पॉसेसिव जो एडजेक्टिव होता है वह माई होता है। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? यहाँ हम माई लिखेंगे, और चूंकि ये फैन है तो इस फैन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे जहाँ तक याद है कि आपकी जो प्रीवियस क्लासेस है, उस प्रीवियस क्लासेस में हमने यहाँ तक बताया हुआ था, ठीक है। और इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से याद होगी, और नहीं भी याद होगी तो अब फिर से मैंने इसे रिकॉल किया तो ये अच्छी तरीके से आपके जहन में रच बस गया होगा। लेकिन अब हम आते हैं कि चेंज ऑफ टेंस के अनुसार कोई डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, और उस डायरेक्ट स्पीच को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में उसे बदलना हो, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है। उस तरीकों को यदि आप समझ जाते हैं तो बड़ी आसानी से किसी भी डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस आपका दिया गया है, उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में ट्विस्ट कर सकते हैं, उसको आसानी तरीके से उसे बदल सकते हैं। प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड, देन आई कुड कम ऑन दिस नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड। आते हैं, चलिए मेरे बच्चों, अगर चेंज ऑफ टेंस पर आधारित आपकी यदि डायरेक्ट स्पीच दे दी गई है और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो उसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसे आप बदल सकते हैं। पहला, आप यहाँ एक रूल है, उस रूल को आप हमेशा के लिए दिमाग में बैठा के रखें। यदि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है टेंस पर आधारित दे दिया गया है, तो उसे हम किस तरीके से बदलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपका सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, तो आप उसे सिंपल पास्ट में बदल देंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यदि दिया गया हो तो उसे हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर और यदि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया गया हो, कंटिन्यूअस दिया गया हो, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया गया हो, प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया गया हो, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं मेरे बाबू, पास्ट परफेक्ट। यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया हो, तो उसे आप पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल। यदि आपका सिंपल पास्ट दिया गया हो, तो उसे आप पास्ट परफेक्ट में बदल दिए, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस दिया गया हो मेरे बाबू, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन पास्ट परफेक्ट की जो बात हम करते हैं मेरे बाबू, ये नो चेंज होता है। उसी तरीके से यदि मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो ये भी जो होता है आपका नो चेंज होता है। नो चेंज का क्या मतलब है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ नो चेंज। इसका मतलब ये हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है
कि इसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर से इसको मैं रिकॉल करूँ, यदि आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट दिया गया हो तो उसे आप सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया गया है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। सिंपल पास्ट दिया गया हो उसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस दिया गया हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट की जो बातें करते हैं उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें भी कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो बातें कही, हमने क्या कहना चाहा, आपको ये बातें समझ में आ रही है या ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही। तो हम लोग यहाँ एक सर्जरी करेंगे। सर्जरी का मतलब जिस तरीके से डॉक्टर पेशेंट की सर्जरी करता है और सर्जरी के दौरान उसके रोग को ठीक करता है, ठीक उसी तरीके से हम लोग भी ये जो चेंज ऑफ टेंस का जो रोल है इसको हम लोग सर्जरी करेंगे, ताकि सर्जरी के दौरान हम यह पाएं कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस यदि आपके चेंज ऑफ टेंस पर आधारित दिया गया है उसको हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं या उसे हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो मेरे भाऊ प्लीज़ टेक ए रिव्यू, देन उसके बाद हम आते हैं और एक एक सेंटेंस को हम बताते हैं, और उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक सेंटेंस को मैं कंसेप्ट बेस पर मैं बताऊंगा, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सबको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसलिए पहले इसका एक रिव्यू ले लीजिए, उसके बाद जो हम इसका जो सर्जरी करना चाहते हैं उसको हम बारी बारी से सर्जरी करेंगे, और उसे हम बताने की कोशिश करेंगे कि जितने भी बोर्ड पर आपको टेंसेस हमने देखे, इस टेंस के आधार पे यदि कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपका दे दिया गया हो और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो कितनी कंफर्टेबली, कितनी आसानी तरीके से उस डायरेक्ट स्पीच की जो सेंटेंस है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे। प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। चलिए इसे मैं रिप्लेस करता हूं। एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे हमने लिखा कि he said to me, you are my friend, you are my friend। ठीक है, इसको बदलना है हमें। ये आपको पता है कि इन्वर्टेड कमा है, इस इन्वर्टेड कमा के बाहर एक सेंटेंस दिया गया है और इस इन्वर्टेड कमा के अंदर भी एक सेंटेंस दिया गया है। पहले हम देख रहे थे कि रिपोर्टिंग स्पीच में यदि प्रेजेंट या फ्यूचर का सेंटेंस था तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं बन रही थी, सिर्फ नंबर और पर्सन चेंज हो रहा था। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि यदि इस वर्ब को हमने चेक किया और हमने पाया कि ये पास्ट में दिया गया है तो इस सेड वाली वर्ब को हम सेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे टोल्ड में बदलेंगे। लेकिन इसका भी कंडीशन है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब सेड है इसको आपने जज किया, मतलब चेक कर ली, उसके बाद उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको भी चेक कर लें। यदि उसमें आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे, ये जो ही है ही को लिखेंगे, और ये जो सेड दिया गया है इसको आप टोल्ड में बदल देंगे। फिर सेम प्रोसेस है, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन दिया गया है, इस टू प्रीपोजिशन को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, मतलब इसको यहाँ से हम हटा देंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे। इन्वर्टेड कमा की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो इन्वर्टेड कमा है उस इन्वर्टेड कमा के बदले में हम वहाँ डैट का प्रयोग करेंगे। चलिए डैट हमने लिखा। अब पर्सन की बात करते हैं तो यू जो है आपका सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन होने के कारण ये आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। चूंकि यू जो दिया गया है नॉमिनेटिव केस में दिया गया है और मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है, तो कोई भी सब्जेक्ट
जो होता है आपका नॉमिनेटिव केस ही हो सकता है। कोई आपकी ऑब्जेक्टिव केस से हम किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, इसलिए मी को हमने बदला आई। चूँकि यहाँ आप देख रहे हैं कि सैड जो दिया गया है ये आपका पास्ट में दिया गया है और यहाँ आर है, इसको आई के अनुसार किसमें बदलेंगे, वाज में बदल देंगे। माई चूँकि यहाँ फिर फर्स्ट पर्सन आ गया तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ आप चेक कर लिए किसमें आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है मेरे बच्चों माई होता है, उसी तरीके से इस ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज होगा। और ये जो फ्रेंड है इस फ्रेंड को आप यहाँ लिख देंगे। एक रूल और है, यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस में आपको कैन मिल जाए तो उसको आप कोड में कन्वर्ट कर दें। यदि आपको मे मिल गया तो उसको आप माइट में बदल दें। यदि आपको शैल मिल गया या विल मिल गया तो उसको आप शुड में बदलें या वुड में बदल दें, ठीक है। यदि आपको एम इज आर मिल गया तो उसे आप वाज और वर में बदल दें। यदि आपको वाज और ऑब्लिक वर मिल गया तो उसे आप हैड बीन में बदल दें, ठीक है। और यदि आपको हैड 2 + V1 मिल गया तो उसे आप हैड 2 + V1 में बदल देंगे। और शुड की बात करते हैं, कोड की बात करते हैं और माइट की जो बात करते हैं, ये जनरली आपका नो चेंज होता है। जनरली नो चेंज मतलब इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। कैन मिल गया तो उसको कुड में हमने बदला, मे मिल गया तो माइट में, शैल विल को शुड वुड में, एम इज आर मिल गया तो वाज वर में, और वाज वेयर मिल गया तो हैड बीन में। हैड 2 + V1 मिल गया तो उसे आप हैड 2 + V1 में बदलें। और बाई द वे आपको शुड मिल गया, कुड मिल गया, माइट मिल गया, उसमें जनरली नो चेंजेस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। एक सेंटेंस और मैं आपको लिख रहा हूँ। मैंने बोला he said to me I love you, एक सेंटेंस है मेरे बच्चों, ठीक है। इसको चेक करना है। ये रहा आपका इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाहर जो है एक सेंटेंस दिया गया है, इसके अंदर भी एक सेंटेंस दिया गया है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसको आप चेक कर दीजिए कि किस टेंस में दिया गया है। तो पता चला कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट में दिया गया है। तो अभी हम जो रूल लिखवाएं उसमें क्या लिखवाएं कि सिंपल जो प्रेजेंट है उसको हम लोग सिंपल पास्ट में बदलते हैं। तो आप जरा देखिए ये प्रेजेंट का टेंस है तो इसे हम लोग पास्ट में बदलेंगे, लेकिन सेम प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए, जो सेम प्रोसेस से पहले जो हमने बताया उस प्रोसेस को ध्यान देते हुए। जैसे हमने कहा ही है तो ही लिखेंगे, स्टेट जो है उसको आप टोल्ड में बदल देंगे, और ये जो मी है इस मी को लेकर आएंगे। चूंकि यह इन्वर्टेड कमा है, इस इन्वर्टेड कमा को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, इस इन्वर्टेड कमा को यहाँ से हम हटाएंगे, तो इसके बदले में हम क्या करेंगे बाबू, डैट का प्रयोग करेंगे। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है, इस आई को इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ही। लेकिन यह प्रेजेंट एंड डेफिनिट का टेंस है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, वो पास्ट एंड डेफिनिट में बदलेंगे। और आपको पता है कि पास्ट एंड डेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और एक अदर वर्ड होता है। तो सब्जेक्ट को आपको मिल गया, ये रहा आपका वर्ब का पहला रूप। इसे V2 में हम बदलेंगे तो लव का यदि किसी ने आपसे V2 पूछ लिया तो आप उसे बताइएगा तो उसका V2 जो होता है वह लव्ड होता है, तो ही लव्ड। उसके बाद यू जो हो गया ये सेकंड पर्सन होगी, और आपको पता है कि जो सेकंड पर्सन है वह सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इस रिपोर्टिंग स्पीच की जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप देख लीजिए, तो पता चला कि इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चों वह क्या है, आपका मी है। क्योंकि ये किस में दिया गया, ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है, इसलिए इस मी को कहाँ लिख देंगे कि लास्ट में। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। पहले था आपका डायरेक्ट स्पीच, लेकिन सेकंड में क्या हो गया, इट हैज़ चेंज इट्स ऑन फॉर्म, इसने अपना रूप बदल दिया और ये क्या बन गया, ये आपका पास्ट में चला गया, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ यदि सिंपल प्रेजेंट यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया हो
तो अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार उसी आप क्या करें कि जो सिंपल पास्ट हैं उस सिंपल पास्ट में आपको कन्वर्ट कर दें। प्रजेंट टेंस की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि टेंस यदि आपका क्लियर है तो ऑलरेडी इस नरेशंस को बनाने में, चेंज करने में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए अगर टेंस आपका क्लियर नहीं होगा तो मेरा वीडियो डाला हुआ है, उस टेंस वाले चैप्टर को बढ़िया से आप पढ़ लें, बढ़िया से चीज़ों को समझ लें, ताकि यहाँ पर हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। क्योंकि कंसेप्ट यदि आपकी क्लियर है तो फिर हम लोग एक गेम की तरह एक किसी भी टॉपिक को हम लोग अंडरस्टूड कर लेते हैं, उसको हम लोग आसानी तरीके से उसे समझ जाते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और कुछ सेंटेंस हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्लीज टेक ए रिव्यू माई डियर फ्रेंड एंड सो दैट all of you will know about this all kinds of paramount and paramount matters, ताकि इन सारे महत्वपूर्ण बातों के बारे में आप जानकारी रख सके। इसकी ज़रूरत अभी तुरंत पड़ेगी। प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। एक सेंटेंस और लेते हैं। हमने आपसे कहा he said to me I am reading or novel। ये सेंटेंस ही आप इसमें चेक कर ले फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू चेक दैट दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड कमा। इसको हम लोग इन्वर्टेड कमा कहते हैं। बिफोर दिस इन्वर्टेड कमा वन सेंटेंस, वन सिंगल सेंटेंस हैज बीन गिवन। इसके पहले एक सिंगल सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, और इसके अंदर भी वन सिंगल सेंटेंस हैज बीन आल्सो गिवन। यहाँ भी एक सिंगल सेंटेंस दिया गया है। तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, ये जो देख रहे हैं ही को ही रहने दें, सेड को आप टोल्ड में बदल देंगे, और ये जो मी है वो मी लिख देंगे। इन्वर्टेड कमा के बदले में आप डैट लिख देंगे। ये टेंस चेक करके देख लीजिए, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया है, तो इसे हमें पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। और आपको पता है कि पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है। आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग वार लिखते हैं, उसके बाद MB4 लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो आई है, ये आई आपका फर्स्ट पर्सन है, और हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट पर्सन आप देखें उस फर्स्ट पर्सन को आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अनुसार उसे आप बदल देंगे। ये आई जो है इसके अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाएगा ही, और ये जो एम है उसको वाज में लिखेंगे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में इसे बदलना है। बाकी चीज़ें जो है उसको ऐसे लिखेंगे, रीडिंग और नोट। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई थिंक सो। आप सभी जो है इस पॉइंट को समझ रहे हैं। एक एग्जांपल और हमने दिया, जैसे कहा कि से, ठीक है, आई हैव ईटेन अ मैंगो, आई हैव ईटेन अ मैंगो, ठीक है। ये रहा आपका इन्वर्टेड कमा। इसके बाहर आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच है, और अंदर जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच है। क्या करना है, ही है तो ही, और सेड है तो इसको सेड में ही रहने देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं। इन्वर्टेड कमा को हटाकर दैट लिखेंगे। आई है तो इस ही के अनुसार बदलेंगे, यहाँ आपका ही हो जाएगा। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो नियम यह कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस मिल गया तो उसे आप पास्ट परफेक्ट में बदल दें। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MB3 ऑब्जेक्ट अदर। यहाँ क्या करना है, ही है फिर कुछ नहीं करना, हाइड हो जाएगा, और बाकी जो है उसको हम वैसे ही लिख देंगे जैसा दिया गया। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि he said to me, ठीक है, I have been reading a novel
फॉर 5 years, फॉर 5 years, ये सेंटेंस है। आपने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस दिया गया है और इसके अंदर भी एक सेंटेंस दिया गया है। ये जो आप ही देख रहे हैं, इस ही को आप यहीं लिखिए। शेड है उसको आप टोल्ड में बदलें। ये प्रीपोजिशन हट जाएगा। यहाँ मी है तो मी, और डैड की बात करते हैं डैड। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इस आई को इस ही के अनुसार हम बदलेंगे। यहाँ हमने लिखा ही। टेंस को चेक कर लीजिए आप, ये किस में दिया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है। नियम आपका यह कहता है यदि कोई भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया गया हो तो उसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दें। तो हैड जो है हैड बीन हो जाए, ही हैड बीन रीडिंग और नोवेल फॉर 5 years, फॉर 5 years। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। आई थिंक सो कि आप सभी इसे अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर पा रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे मैंने कहा कि दे सेड टू मी आई एट अ मैन, आई एट अ मैन। ठीक है मेरे बच्चों, आप चेक करें, ये रहा आपका इन्वर्टेड कमा। इस इन्वर्टेड कमा के बाहर एक सेंटेंस दिया गया है और इसके अंदर एक सेंटेंस दिया गया है। तो मेरे बच्चों कुछ नहीं करना है, दे है तो दे। इस सेड को हम क्या करेंगे? टोल्ड में बदल देंगे। तो चूंकि प्रीपोजिशन है इसको हटाएंगे और मी लिखेंगे। चूंकि यह इन्वर्टेड कमा में दिया गया है, इसको रिप्लेस करके यहाँ डैड लिखेंगे। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो दे के आई जो है फर्स्ट पर्सन दे के अनुसार बदलेंगे। यहाँ हम दे लिख देंगे। चूंकि यह पास्ट है और आपको हमने बताया था कि सिंपल जो पास्ट होता है उसे आप पास्ट परफेक्ट में बदलें। तो ये काम कीजिए, दे हैड हो जाएगा। एट है तो उसका भीतरी क्या होगा? एटेड। और अ मैंगो है तो अ मैंगो लिख देंगे। चूंकि पास्ट परफेक्ट का नियम हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उस सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे? हैड लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? MB3 लिखेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, अदर वर्ड लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? नेक्स्ट जो है मेरे बच्चों, इसी बात को लिखते हैं। अगर नाम ले लेते हैं कोई, कि राम सेड टू मी, सेड टू मी, सेड टू मी, सेड टू मी आई वाज राइटिंग, आई वाज राइटिंग और लेट। मेरे बच्चों इसको आप जरा ध्यान में देखें। राम है तो राम ही लिखेंगे, शेड है तो उसको टोल्ड में बदल देंगे। ये जो प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन को यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से हम हटा देंगे। चूंकि ये मी दिया गया है, इसको यहाँ लिख देंगे। इन्वर्टेड कमा दिया गया है, उसके बदले में डैट लिख देंगे। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो राम के अनुसार बदलेंगे। तो राम के अनुसार आप जानते हैं कि कौन सा प्रोनाउन आता है। तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम ही प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ही। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस दिया गया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? ही हैड बीन, ही हैड बीन राइटिंग, राइटिंग और लेटर। ठीक है मेरे बच्चों, एक सेंटेंस और लेते हैं। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी आई हैड रिटेन और नोट, आई हैड रिटेन और नोट। चेक करके देखिए, ये राम है तो राम, सेड को किस में बदलेंगे बच्चों? टोल्ड में। इस इन्वर्टेड कमा के बदले में आप डैड लिख देंगे। क्योंकि आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है तो राम के अनुसार बदलेगा, ही लिख देंगे। और चूंकि ये पास्ट परफेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने बताया कि जब पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस यदि आपको दिखाई देता है तो उस पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को आप उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग ना करें, किसी प्रकार का परिवर्तन आप उसमें ना करें। तो ये जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया, ही हैज रिटेन और नोट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। रामा said to me he had been
राइटिंग अ नोवेल फॉर 5 years, फॉर 5 years। ठीक है मेरे बच्चों, कुछ नहीं करना है, सेम जो प्रोसेस है उस सेम प्रोसेस को देखते हुए इसे चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे हमने कहा बाबू रामा है तो रामा, सेड को आप टोल्ड में बदल दो, इसको हटा दीजिए, मी है तो मी को लिखिए, इन्वर्टेड कमा आप यहाँ देख रहे हैं तो उसके बदले में आप डैट लिखिए। ही थर्ड पर्सन है और नियम में हमने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन नो चेंज, इसका मतलब यह हुआ कि थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार की परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए थर्ड पर्सन को हम यहीं पर रहने देंगे, थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलेंगे। आगे बढ़ के हम जो टेंस दिया गया है इस टेंस को हम लोग चेक कर लेंगे। आपने पाया कि आगे जो टेंस दिया गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने नियम दिखाया कि यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया हो तो उसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो आप देखिए ही है तो ही लिख देंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वैसे ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही हैड राइटिंग नोवेल फॉर 5 years, फॉर 5 years। ठीक है, इट इज योर इनडायरेक्ट स्पीच ऑन द बेस्ड ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर आधारित दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि टेंस पर आधारित कोई भी डायरेक्ट स्पीच का यदि सेंटेंस आपको दे दिया गया हो और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में यदि उसे बदलना हो तो आप आसानी तरीके से उसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक रिव्यू ले लीजिए ताकि मैं अगले पॉइंट पे मैं आ सकूँ। माय डियर फ्रेंड, प्लीज टेक ए रिव्यू। चलिए मेरे बच्चों, आइए इसे देखते हैं। मेरे बच्चों, यदि बोले he said to me, he said to me I can do this work, I can do this work। ठीक है मेरे बच्चों, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप इसे जरा देखिए। ये रहा इम्पोर्टेंट कमा, इसके बाहर एक सेंटेंस है, ये जानते हैं, इसके अंदर भी एक सेंटेंस है। ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच है और इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसको देखना है, ही है तो ही लिखेंगे, सेड को टोल्ड में बदल देंगे, टू को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, मी है तो मी, इस इम्पोर्टेंट कमा के बदले में डैट का प्रयोग करेंगे, आई जो है इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, हे लिखा, और अभी हमने बताया कि यदि कैन मिल जाए तो उसे आप क्या करेंगे, कुड में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही कुड डू है, और दिस को हम लोग क्या बदलेंगे, डैट में बदल देते हैं, वर्क है तो वर्क लिखा। ठीक है मेरे बच्चों, एक सेंटेंस और प्रैक्टिस कीजिए। he said to me he will do this work, he will do this work। कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, आप इन्वर्टेड कमा को चेक कर लीजिए। इस इन्वर्टेड कमा के बाहर एक सेंटेंस दिया गया है, इज इट क्लियर? इन्वर्टेड कमा के अंदर भी एक सेंटेंस दिया गया है। प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, क्या होता है, ही है तो ही, इस सेड को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में, मी को लाएंगे, इन्वर्टेड कमा हटा दीजिए, उसके बदले में आपने दैट दिया। ही चूंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें बदलने की कोई गुंजाइश बनती नहीं है, दूर दूर तक कोई संभावना आपकी यहाँ नहीं दिखाई देती है। ही है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यदि आपको सैल या विल मिल गया तो उसे शुड या वुड में बदल दो। अब आप इसका फैसला आप करेंगे कि विल को हम किस में कन्वर्ट करें, विल को क्या हम वुड में बदल सकते हैं? तो जवाब आया हाँ, विल को हम लोग वुड में बदलेंगे। ही वुड, डू है तो डू, दिस को हम डैट में बदल देते हैं, और वर्क है तो वर्क लिखेंगे। ठीक,
फिर एक सेंटेंस और प्रैक्टिस करते हैं। ही सेड टू मी, ठीक है, ही शुड, he said to me they should go there, they should go there। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस दिया गया है, इसके अंदर भी आपका एक सेंटेंस दिया गया है। इसमें हम क्या करते हैं कि आपका जो ही दिया गया है ही लिख देते हैं, सैड को हम टोल्ड में बदल देते हैं मेरे बच्चों, मी है तो मी, इन्वर्टेड कमा हटा, यहाँ पर आपने डैड दे दिया। चूंकि दे जो है थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, दे है तो दे। अभी हमने बताया कि यदि आपको कोड मिल गया, माइट मिल गया, शोड मिल गया, जनरली नो चेंजेस होता है, उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं बनती है, इसलिए दे के बाद हमने क्या लिखा, दे शुड, और वो है तो वो, और देयर है तो इसको हम लोग देयर ही रख देते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। दे सेड टू मी, दे सेड टू मी he might go there, he might go there, ठीक है मेरे बच्चों। इसको जरा देखिए, ये एक सेंटेंस रहा, ये एक सेंटेंस रहा, इसको बदलना होगा तो दे है तो दे। यहाँ आप देख रहे हैं कि सैड दिया गया है, इस सैड को हम क्या करेंगे कि टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। टू प्रीपोजिशन को हटाएंगे, मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कमा है तो डैट। हमने आपको बताया कि जो थर्ड पर्सन है उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हमने ही को ही डालने दिया। माइट की जहाँ तक बात करते हैं, हमने आपको बताया कि शुड की बात करें नो चेंज, माइट की बात करें नो चेंज, कुड की बात करें नो चेंज, मतलब इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश आपकी नहीं बनती है। आप जरा बोर्ड पर देखिए, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यहाँ आपने देखा कि माइट है, ठीक है, तो इस माइट में हमें कोई चेंजिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए माइट को हम क्या करेंगे, यहाँ माइट ही लिखने देंगे। चूँकि ये गो है, इस गो को रहने दें, और देयर है तो देयर ही रहने दें। मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों कि आज का जो सेशन है वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसको प्लीज़ टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड, इसको आप एक रिव्यू लें। एक बात और आपको मैं बता दूं कि मेरा जितना भी वीडियो है, चूँकि मैं सिलेबस मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश यह है कि मेरे जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है उन तमाम वीडियो को आप अंतिम समय तक देखें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट की वीडियो देखकर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते। और मैं जितना भी वीडियो बना रहा हूँ ये तमाम वीडियो आपके सिलेबस के अनुसार है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस बात को याद रखें कि मेरा यह जो वीडियो है, इस वीडियो को अंत तक आप देखें, ताकि आप मेरे वीडियो के साथ में हैव ए गुड टाइम कर सकें, आप मेरे वीडियो के साथ में आनंदित हो सकें। और वीडियो आपको पसंद में आता है मेरे बच्चों, तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जो है करना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ टेक ए रिव्यू। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए जो है ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर इसे पॉज करना पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों मैं फिर से आपको रिप्लाई कर दूँ कि मेरा जो वीडियो है यदि आप सबको पसंद आए तो आप उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू मेरे बच्चों।